तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो, क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनीमिया। और एनीमिया कैसा रोग है, किसे कहते हैं, इसे हम लोग आज पूरी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हो एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया ऐसा रोग है जिसमें कि हमारे जो खून है यानी ब्लड है। ब्लड कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तीन प्रकार का होता है, यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो इन तीनों में यानी जो हमारा खून है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो हमारे पूरी शरीर में एक एक नसों तक वो क्या करता है? ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, यानी ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। तो वही जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे शरीर में जो खून बहता है उस खून में हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, यानी उसकी मात्राएं कम हो जाती है। तो क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है एनीमिया। क्या है? जब बॉडी में आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो शरीर को पर्याप्त O2 नहीं मिल पाता। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? एनीमिया। यानी सिंपल सी भाषा में जब हमारे शरीर में जो खून है उसमें ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कहाँ पे? तो हमारे पूरी शरीर में जो एक एक नसें हैं वहां तक क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचा पाएगा, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लड की जो ब्लड है वो कम होने लगेगी और हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि एनीमिया का कारण क्या है। इसका कारण क्या है? तो आयरन की कमी। क्या है? आयरन की कमी। हमारे शरीर में क्या? आयरन की कमी हो जाती है। आयरन मीन्स लोहा, हाँ वही वाला लोहा। लेकिन ये किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। और दूसरा देखते हैं विटामिन B12 या फ्लोरिक एसिड के कारण। क्या? विटामिन B12 या फोलिक एसिड। यह भी पूछता है एनीमिया का कारण क्या है? विटामिन B12 और फोलिक एसिड। और पहला है आयरन की कमी। अब देखते हैं खून से ज्यादा बहना, यानी किसी प्रकार का आपको एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गया, दुर्घटना हो गई, तो उस प्रकार आपके शरीर से जब ब्लड निकलने लगता है तो उससे भी हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपको कहीं पे भी चोट लगे, चाहे कुछ भी हो, अगर ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले आप ब्लड को रोकिए, क्योंकि अगर ब्लड रहेगा तभी आप सही सलामत रह सकते हैं। और फिर क्या है? खराब आहार, पोषण की कमी। खराब आहार का मतलब जो आजकल जो उल्टे पुल्टे चीज जो सब बाजार में सब खाते पीते रहे वही सब है, वो सब खराब आहार। मतलब हर चीज नहीं कर सकते खराब, लेकिन ज्यादातर सब खराब ही है। तो उससे भी हो सकता है, क्योंकि पोषण की कमी हो जाती है। आप संतुलित आहार नहीं लेंगे तो पोषण की कमी हो जाएगी, पोषण की कमी होगी तो ब्लड आपका सही नहीं रह पाएगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या लक्षण। लक्षण शरीर में कमजोरी या थकान। शरीर में कमजोरी या थकान, जब आपके अंदर ब्लड की मात्रा और या क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम पड़ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक वो शरीर कमजोर हो जाएगा। और शरीर यानी चक्कर आना, सांस फूलना। चक्कर आने का मतलब कि आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, अब आप चक्कर आके गिर पड़ोगे, कहीं पे भी गिर जाओगे। फिर सांस फूलना, सांस फूलने का मतलब कि लगेगा कि आपका कोई नाक मुंह बंद कर दिया है, अब पूरा आप सांस ही नहीं ले पाओगे। फिर त्वचा पीली पड़ने लगी, ये जो त्वचा है वो पीला पीला कलर का होने लगेगा। फिर धड़कन तेज होने लगेगा, सांस ही फूलेगा, धड़कन तेज होने लगेगी। फिर आप देख सकते हैं बचाव, कि हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आयरन से भरपूर भोजन करें। क्या? आयरन से भरपूर भोजन, जैसे हरी सब्जियां। और हरी सब्जी में भी कौन सा है? पालक। आप लोग सुने होंगे कि पालक में बहुत सारे आयरन पाए जाते हैं, यानी आयरन ही पाए जाते हैं केवल पालक में। इसलिए पालक को अधिक खाएं। और हरी सब्जी भी खाएं, लेकिन उस हरी सब्जी में भी पालक ज्यादा खाएं। हाँ, जो आप लोग सोच रहे हो कि आयरन यानी लोहा, हाँ वही लोहा, लेकिन इसमें लिक्विड फॉर्म में रहता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर उसके बाद है गुड़, उसके बाद है चना, दाल, फल, सेब, अनार। ये सब है क्या है? हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ाता है। फिर हो गया विटामिन सी, नींबू हो गया, संतरा हो गया। फिर और देखते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार लेने का मतलब, संतुलित आहार का मतलब कि यही जो हरी सब्जी है, फल है, विटामिन सी, ये सब है। और ब्लड टेस्ट कराएं समय समय पे। ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट इसलिए कराएं कि ब्लड का भी काउंटिंग होती है। ब्लड अगर कम मात्रा में हो गया तो भी दिक्कत है। अगर ब्लड इसलिए भी जांच कराया जाता है कि ब्लड आपका सही है यानी अच्छा है कि खराब है, उसलिए भी टेस्ट कराया जाता है। और देख सकते हैं उपचार।
तो उपचार में क्या है, डॉक्टर द्वारा आयरन की दवा लें। डॉक्टर द्वारा आयरन की ही दवा नहीं, जो भी आप केमिकल यानी दवा ले रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह से लें। बाकी ये सब तो घरेलू उपचार है, ये हरी सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सब तो घरेलू चीज है, वो सब तो आप खा भी सकते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर द्वारा जो दवाई दी जाती है, ये बिना कहे आप नहीं खा सकते, ये डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। और क्या है, विटामिन B12 और फ्लोरिक एसिड लें। क्या है, विटामिन B12 और फ्लोरिक एसिड। फिर गंभीर स्थिति में खून चढ़ाना। जब गंभीर स्थिति कब आता है, जब आपकी शरीर में पूरी तरह से ब्लड कम हो जाए, यानी एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मुख्य कारण क्या है, एनीमिया का मुख्य कारण यही है कि वो हीमोग्लोबिन को घटा देता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और उसी को वो दबा देता है। अब जब कमी हो जाएगी तो वो गंभीर स्थिति हो जाएगी। गंभीर स्थिति का मतलब कि उसमें इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें क्या किया जाता है, खून को चढ़ाया जाता है ताकि आपके अंदर खून ज्यादा हो, आपकी लाइफ सेफ रहे। तो आई होप आप लोग एनीमिया को अच्छे से समझे होंगे। यदि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में भी बताएं कि कैसी लगी या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रोग के साथ। जय हिंद।